तो मेरे प्यारे साथियों, आप लोग कैसे हैं? तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। और आज के इस क्लास में हम लोग देखेंगे डेली करंट अफेयर और स्टिक जीके की 14 सितंबर वाली क्लास को। जैसे कि आप सभी मेरे प्यारे साथियों को पता है कि मैं डेली आपके लिए करंट अफेयर और स्टिक जीके की क्लास लेकर आता हूं, जो आपके परीक्षा से रिलेटेड क्वेश्चन रहते हैं और आपके हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाने की संभावना रहती है। तो आज की इस क्लास में हम लोग देखेंगे 14 सितंबर वाली क्लास को। और आप लोग अगर इस क्लास का पीडीएफ, जैसे क्लास ख़त्म होता है, इसका पीडीएफ मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा। आप लोग वहां से जाके डाउनलोड कर लेंगे। और चलिए आज की इस क्लास को, आज के इस सेक्शन को हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो देखते हैं कि आज का हम लोग का पहला क्वेश्चन स्टिक करंट अफेयर या जीके का क्या होने वाला है, आज के इस क्लास में हम लोग जानेंगे। तो चलिए एक बार आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, उसके बाद हम लोग फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए हम लोग के सामने जो था, हम लोग का पहला क्वेश्चन आ चुका है। ये देखिए हम लोग का पहला क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बोला गया है, आप लोग ध्यान देंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में कहा गया है कि हाल ही में भारतीय वायुसेना भारतीय वायुसेना किस देश के साथ अभ्यास ईस्टर्न ब्रिज ईस्टर्न ब्रिज 7 आयोजित किया है? क्या है? 7 आयोजित किया है, आपको बताना है। तो देखिए आपके ऑप्शन में दिए गए हैं ओमान। क्या है? ओमान। ऑप्शन बी में श्रीलंका, ऑप्शन सी में फ्रांस और ऑप्शन डी में दिए गए अमेरिका। तो चलिए बताइए कि हाल ही में भारतीय वायुसेना किस देश के साथ अभ्यास ईस्टर्न ब्रिज 7 आयोजित किया गया है? तो कहेंगे सर, बड़े ही प्यार से कहा गया है अमोना। क्या है? अमोना। आपका जो ऑप्शन होगा आपका ए होगा। आप लोग ऑप्शन ए को सही करेंगे। अगर आप लोग इसका पीडीएफ पाना चाहते हैं तो इसका पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा, जिसका लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हूँ। आप लोग जाके वहाँ से ज्वाइन हो जाएंगे, आपको सारे इन्फॉर्मेशन वहीं से मिलते हैं जीके और स्टिक क्लास की। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहा गया है। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया है अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित किया जाएगा? अब देखिए आपके परीक्षा के दृष्टि से एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोग ध्यान देंगे, इस परीक्षा आपके परीक्षा के दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसको आप लोग, क्योंकि देखिए जो भी आपको हमको थोड़ा बहुत संभावना लगता है कि आपके परीक्षा में आने की 100% संभावना है। मैं आपको उस क्वेश्चन को आपको बार बार रिपीट करवाता हूँ और बताता हूँ कि आप लोग इस क्वेश्चन को रिवीजन कर लीजिए और इसको आप लोग नोट कर लीजिए। क्या बोला है? अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित किया गया है? क्या है? कहाँ आयोजित किया गया है? तो कहेंगे सर नई दिल्ली में आयोजित किया गया। किसमें? नई दिल्ली में आयोजित किया गया है। आपका जो होगा ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। आप ऑप्शन नंबर डी को सही करेंगे। तो चलिए चलते हैं तीसरे नंबर क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। देखेंगे क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या कहा है। कहा गया है हाल ही में 63वें सुब्रतो सुब्रतो भाषा अंडर सुब्रतो भाषा अंडर 17 बॉयज का 17 बॉयज का खिताब किसने जीता? मतलब सुब्रतो कप अंडर 17वां बॉयज का खिताब किसने जीता? किस राज्य ने जीता? आपको बताना है। तो किसने जीता है? मणिपुर ने जीता है। कौन से आपके ऑप्शन हैं? आपके ऑप्शन नंबर जो होंगे डी वी राइट होंगे। आप लोग ऑप्शन नंबर वी को क्या करेंगे? सही करेंगे। आप लोग एक बार इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, और नहीं लेना चाहते तो इसका पीडीएफ मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल पे दे दूंगा। जो आपका ऑप्शन नंबर है वी सही है। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहा है। देखिए कहा गया है हाल ही में टील टील कार्बन पर भारत का पहला अध्ययन किया गया। अध्ययन किया गया। यह किस राष्ट्रीय उद्यान में आयोजित किया गया है? ये राष्ट्रीय किस उद्यान में आयोजित किया गया है, आपको बताना है।
तो किसमें किया गया है? केवलादेव, क्या है? केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। किसमें? केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान में आपका जो होगा ऑप्शन क्या होगा? सी विल दी राइट आंसर है। आप लोग ऑप्शन नंबर सी को सही करेंगे। और अगर इसका पीडीएफ लेना चाहते हैं, सॉरी, अगर इसका आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। जो आपका ऑप्शन होगा क्या होगा? आपका ऑप्शन होगा सी राइट होगा। आप लोग ऑप्शन सी को सही करेंगे। तो इसका पीडीएफ देखिए, अगर आप लोग लेना चाहते, सॉरी, अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते तो ले सकते हैं। देखिए अब कहा गया है क्वेश्चन नंबर 5 में बोला है, क्या बोला है? हाल ही में, क्या है? हाल ही में टेरजस, क्या है? टेरजस ऑफ द गुप्ता, क्या है? ऑफ द गुप्ता एम्पायर पुस्तक का विमोचन हुआ। किसका? टेरजस ऑफ द गुप्ता एम्पायर पुस्तक का विमोचन हुआ। इस पुस्तक के लेखक कौन है? आपको बताना है। तो चलिए बताइए, इस पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो कहेंगे सर, इस पुस्तक के जो लेखक हैं डॉक्टर संजीव कुमार हैं। किसने हैं? डॉक्टर संजीव कुमार हैं। आप लोग ऑप्शन ए को सही करेंगे। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग अगर लेना चाहते हैं, नहीं तो इसका आप लोग इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा, बट वहाँ पे आपको आंसर नहीं मिलेगा, सिर्फ आपको ओनली वन पीडीएफ मिलेगा। अगर आप लोग का कमेंट आता है तो मैं आपको क्वेश्चन के साथ आंसर भी आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहा है। देखेंगे, कहा है हाल ही में किस राज्य ने, क्या है? हाल ही में किस राज्य ने घोषणा की है कि, क्या है? घोषणा की वह 17 सितंबर को प्रजापालन दिवस के रूप में मनाएगा। अब देखिए, ये आपके लिए एक न्यू क्वेश्चन है। क्या है? ये जो आपको दिया गया है आपके लिए एक न्यू क्वेश्चन है, अभी आपको बना है। क्वेश्चन नंबर 6 जो है अभी बना है। क्या बोला है? हाल ही में किस राज्य ने घोषणा की है वह 17 सितंबर को प्रजापालन दिवस के रूप में मनाएगा। किस दिवस के? प्रजापालन के रूप में क्या करेगा? मनाएगा। आपको बताना है। तो किसने मनाएगा? तेलंगाना ने मनाएगा। किसने मनाएगा? तेलंगाना ने मनाएगा। कौन सा आपका ऑप्शन है? आप लोग ऑप्शन नंबर बी को सही करेंगे। ऑप्शन नंबर बी, सॉरी, डी विल दी राइट आंसर है। आप लोग ऑप्शन नंबर डी सही करेंगे। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर, देखिए यहाँ पे 7 नंबर छूट गया है और क्वेश्चन नंबर 8 पे हम लोग चलते हैं। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहा है। कहा है भारतीय मूल के, क्या है? भारतीय मूल के किस व्यक्ति ने, क्या है? किस व्यक्ति ने हाल ही में सिंगापुर साहित्य पुरस्कार जीता है? क्या है? सिंगापुर साहित्य पुरस्कार जीता है। चलिए बताइए किस व्यक्ति ने जीता है सिंगापुर साहित्य पुरस्कार। अभी मैं आपको इस क्वेश्चन को मैं आपको लगभग 13 तारीख वाली क्लास में या तो 10 वाली में या 9 वाली में इसको मैं आपको इस प्रश्न को बताया था। इससे कुछ रिलेटेड था क्वेश्चन। तो इसमें किस व्यक्ति ने साहित्य पुरस्कार जीता था? तो आप कहेंगे सर प्रशांति राम। क्या है? प्रशांति राम। ऑप्शन क्या है आपका? सी है। आप लोग ऑप्शन नंबर सी को सही करेंगे। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहा है। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9 में बोला गया है कि एशियाई हॉकी चैंपियंस, क्या है? एशियाई हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी किस देश में आयोजित की जा रही है। अब देखिए, ये आपके परीक्षा के दृष्टि से एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आपके ये नहीं मैं कह रहा हूँ, भारत में जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं उसी में पूछ सकता है। ये विश्व में कहीं भी इस क्वेश्चन को पूछा जा सकता है। इस क्वेश्चन को विश्व में जहाँ जिस देश में फुटबॉल हॉकी खेले जाते हैं उस देश में आपको ये क्वेश्चन पूछा जाएगा और 100% आप किसी ना किसी एग्जाम में देखेंगे ये पूछा जाएगा। तो एशियाई हॉकी चैंपियन ट्रॉफी किस देश में आयोजित किया गया है? तो कहेंगे सर चीन में किया गया है। क्या होगा आपका ऑप्शन नंबर? क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा। आप लोग ऑप्शन नंबर डी को सही करेंगे। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहा है। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में बोला गया है हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय, क्या है? अंतर्राष्ट्रीय दक्षिण निगम, क्या है? निगम दिवस किस दिन
किस दिन मनाया गया है? क्या है? किस दिन मनाया गया है आपको बताना है। तो चलिए मेरे प्यारे साथी बताइए किस दिन को मनाया गया है। अभी ये आपको क्वेश्चन पता होगा, इसका आंसर भी पता होगा। जो मेरे प्यारे साथी जो ध्यान से पढ़ते होंगे उनका पता होगा कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय दक्षिण दक्षिण निगम दिवस किस दिन को मनाया गया है? तो कहेंगे सर 12 सितंबर को मनाया। किस सितंबर को? 12 सितंबर को मनाया गया है। जो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। आप लोग अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखिए मैं आपको बार बार कहता हूं, इसको लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपका रिवीजन है। आज मैं आपको जो क्लास में पढ़ा रहा हूं, आज इसको ध्यान से पढ़ लेते हैं और अगले दिन आपको टेलीग्राम चैनल से PDF को डाउनलोड करना है। एक बार उसको अपने मन से नोट करना है और उसके बाद आपको आंसर फिर आपको नोट करना है। जैसे कि आपने क्वेश्चन नंबर 1 नोट कर लिया, जैसे मैं आपको बता दिया कि क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर 10 है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय दक्षिण दक्षिण निगम दिवस किस दिन को मनाया जाता है? तो सिर्फ आप लोग देंगे 12 सितंबर को। किसको? 12 सितंबर को सिर्फ आप लोग लिखेंगे, ये नहीं पूरा लिखेंगे, सिर्फ आप लोग लिख देंगे 12 सितंबर आगे डाल के। ये आपका एक तरह से रिवीजन हो गया और आपका और आपको इसके याद भी आपको माइंड में भी घुस जाएगा। इस तरह से आप लोग पढ़ते हैं। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11 हमारा क्या है। देखिए कहा गया है क्वेश्चन नंबर 11 में, कहा है ही में क्या है, ही में एवीओ किसके द्वारा लॉन्च किया गया है। अब देखिए एवीओ, अब ये आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, एवीओ किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो चलिए बताइए किसके द्वारा लॉन्च किया गया एवीओ? तो कहेंगे सर अडानी द्वारा। किसके द्वारा? अडानी द्वारा एवीओ लॉन्च किया गया है। क्या होगा? आपका ऑप्शन नंबर ए सही है और आप लोग ऑप्शन नंबर 1 सही करेंगे। अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। तो चलिए चलते हैं, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहा है। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 कहा है, हाल ही में IMF क्या है, IMF अंतर्राष्ट्रीय निगरानी कोष क्या है, अंतर्राष्ट्रीय निगरानी कोष ने वित्त वर्ष 2024-25 में भारत की GDP वृद्धि दर क्या है, GDP वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है। क्या है, कितने प्रतिशत अनुमान लगाया गया है। तो चलिए एक बार आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर बताइए, कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए कि आपको कौन सा ऑप्शन सही होगा। चलिए बताइए आप लोग कौन सा ऑप्शन होगा। मैं आपको 10 सेकंड का समय देता हूं, बताइए कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा। कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए आप लोग, फटाफट करिए। तो देखिए अब आपका जो था, मैं बता दूं कि 10 सेकंड समाप्त होता हुआ किसी का जवाब नहीं है। ये आपका जो ऑप्शन होगा ए होगा। कितना होगा? आपका ऑप्शन नंबर ए होगा 0.7%। कितना पॉइंट? 0.7% होगा। आप लोग ऑप्शन ए को सही करेंगे। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहा है। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 में कहा गया है निम्नलिखित में से कौन सा बैंक क्या है, कौन सा बैंक पीकैप कार्बन अकाउंटिंग फाइनेंशियल के लिए समझदारी में शामिल होने वाला पहला प्रमुख भारतीय बैंक है। क्या है? पहला प्रमुख भारतीय बैंक है। तो कौन सा बैंक है? तो कहेंगे सर यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। क्या है? यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। आपका जो होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए राइट है। आप लोग ऑप्शन नंबर ए को सही करेंगे। तो आप लोग को समझ में आया कि नहीं, आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि आपको क्लास कैसा लग रहा है। एक बार जरूर कमेंट सेक्शन में बताइए। अगर कोई क्लास में आपको आवाज़ या कुछ भी ऐसी प्रॉब्लम आती है तो आप जरूर कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए। तो देखिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 बोला है निम्नलिखित में से किस देश में R रविंद्र को भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है। क्या है? राजदूत नियुक्त किया गया है। तो चलिए बताइए किस व्यक्ति को राजदूत नियुक्त किया गया है। तो कहेंगे सर आइसलैंड। क्या है? आइसलैंड जो ऑप्शन डी होगा। क्या होगा? आइसलैंड जो होगा ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा। आप लोग ऑप्शन नंबर डी को सही करेंगे। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे बढ़ते हैं।
और क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं हमारा क्या है। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 15 में क्या बोला है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने निम्नलिखित में से किस राज्य में रक्षा विमान क्या है एक्सपो क्या है एक्सपो का उद्घाटन किया है। क्या है, किसका उद्घाटन किया है, एक्सपो का उद्घाटन किया है। तो कहेंगे सर जोधपुर। किसका होगा, जोधपुर होगा। जो होगा मेरा ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी सही होगा। आप लोग ऑप्शन नंबर डी को सही करेंगे। तो अगर आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, ये आपकी परीक्षा के दृष्टि से भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। और क्वेश्चन नंबर 16 में देखेंगे क्या कहा है। देखेंगे कहा है निम्नलिखित में से किस राज्य में लुप्त प्राय क्या है मिरिस्टिका दलदली वन की खोज की गई। क्या है, दलदली वन की खोज की गई है। तो चलिए बताइए किस में दलदली वन की खोज की गई है। चलिए आप लोग एक बार कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए किस में की गई है। तो कहेंगे सर किस में की गई है, कहेंगे सर महाराष्ट्र में की गई है। किस में, महाराष्ट्र में की गई है। ऑप्शन नंबर क्या होगा मेरा, डी सही होगा। आप लोग ऑप्शन नंबर डी को सही करेंगे। आप लोग एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए अगर लेना चाह रहे हैं तो, नहीं तो इसको पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल से ही डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे और देखेंगे क्वेश्चन नंबर 17 हमारा क्या पूछा है। देखेंगे कहा है निम्नलिखित में से कौन सा देश मतदाताओं को सभी स्तरों पर न्याय क्या है न्यायाधीशों को चुनने की अनुमति देने वाला पहला देश बन गया है। क्या है, पहला देश बन गया है, आपको बताना है। तो चलिए बताइए कौन सा पहला देश बन गया है। ये आप क्वेश्चन समझें क्या बोला है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश मतदाताओं को सभी स्तरों पर न्यायाधीशों को चुनने की अनुमति देता है, वो पहला देश बन गया है। चलिए बताइए कौन सा है। तो कहेंगे सर मैक्सिको। क्या है, मैक्सिको। क्या है, मैक्सिको होगा जो मेरा ऑप्शन नंबर बी सही होगा। क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो चलिए चलते हैं, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे और देखेंगे कि क्वेश्चन नंबर 18 हमारा क्या बोला है। देखिए क्वेश्चन नंबर 18 में कहा गया है निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने क्या है किस राज्य सरकार ने उपकरण निर्माण के लिए कैटरपिलर क्या है कैटरपिलर के साथ एक समझौते पर क्या किया है, हस्ताक्षर किया है। ये देखिए आपसे राज्य पूछा है, देश नहीं पूछा है। क्या है, किस चीज़ में हस्ताक्षर करने के लिए पूछा है, कैटरपिलर। क्या है, कैटरपिलर के साथ समझौते पर क्या किया है, हस्ताक्षर मतलब अपना दस्तखत किया है, हस्ताक्षर किया है। तो किस देश ने किस राज्य ने किया है, तो कहेंगे सर तमिलनाडु ने किया है। क्या किया है, तमिलनाडु ने किया है। जो होगा ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा, ए सही होगा। अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे और देखेंगे क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहा है। कहा है निम्नलिखित में से किसे ऑन डीसी क्या है ऑन डीसी ओपन नेटवर्क फॉर क्या है डिजिटल कॉमर्स के गैर कार्यकारी अध्यक्ष क्या है अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। किसको किया गया है नियुक्त, तो चलिए आप लोग इस क्वेश्चन को खुद बताइए, या तो कहिए आप लोग मैं इस क्वेश्चन को आपके लिए एक होमवर्क दे देता हूँ, आप लोग बता सकते हैं। अगर नहीं कहते तो मैं आपको इसको बता देता हूँ और इसका मैं आपको बता दूंगा कि क्या होगा आंसर, क्या होगा आर एस शर्मा। कितने कौन से होंगे, आर एस शर्मा होंगे। जो आपका ऑप्शन होगा सी होगा और आप लोग ऑप्शन नंबर सी को सही करेंगे। देखिए आप लोग जो भी मैं आपको डेली करंट अफेयर की क्लास लेकर आ रहा हूँ, आप लोग एक बार क्लास को देख लीजिए, उसके बाद आप लोग एक बार इस क्वेश्चन को आप लोग पीडीएफ से लिख लीजिए। उसके बाद आप लोग क्वेश्चन का जो आंसर है आप लोग खुद अपने मन से लिखिए। एक बार दो बार गलत होता है तो बार बार उसी को फिर क्वेश्चन को काटिए, आंसर को काट दीजिए, फिर उसी पे एक दिन बाद फिर उसी क्वेश्चन को लिखिए। जैसे कि आप जैसे आज इस क्वेश्चन को पढ़ लिए 19 नंबर, मतलब आज जो भी मैं आपको या 20 या 25 या जो भी क्वेश्चन दूंगा तो आप लोग उस क्वेश्चन को पढ़ लीजिए। पढ़ने के बाद उसको आप लोग नोट कर लीजिए, कल उसी क्वेश्चन का आंसर लिख लीजिए।
देखकर ना अपने मुजबानी से लिखिए। अब उसके बाद फिर ना आप लोग परसों क्या करिए, उसको जैसे कल पढ़ लिए तो उसको मिला लीजिए सही है कि नहीं। सही है तो फिर ठीक है, नहीं तो उसको रिवीजन करें। अगर सही है और तो उसको काट दीजिए, फिर परसों वाली क्लास में फिर उसी आंसर को दोबारा लिखिए। देखिए इस तरह से आपको जो भी आपको रहेंगे याद हो जाएंगे। कुछ बच्चों की प्रॉब्लम आती है कि सर हमको याद नहीं हो रहा, हम क्या करें, ऐसी कुछ प्रॉब्लम आती है। देखिए कहा है निम्न में से कौन शहरी प्राथमिक क्या है, प्राथमिक पीएच क्या है, पीएचसी में वायु सुविधा प्रदान करने वाला पहला राज्य बन गया है। क्या है, पहला राज्य बन गया है, आपको बताना है। तो चलिए कौन सा पहला राज्य बन गया है आप बताइए। तो कहेंगे सर जो मेरा पहला राज्य बना है वो है मध्य प्रदेश। कौन सा है, मध्य प्रदेश है। आपका ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर आपका बी राइट है। आप लोग ऑप्शन नंबर बी को सही करेंगे। अगर आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पे। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 21 क्या कहा है। कहा गया है भारत सरकार ने वरिष्ठ नागरिकों के लिए कितने लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा की मंजूरी दी है। ये देखिए आपके परीक्षा की दृष्टि एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो कितने बीमा की मंजूरी दी है, 5 लाख के। किसने दी है, 5 लाख के दी है। आपका कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी सही होगा। आप लोग ऑप्शन नंबर डी को सही करेंगे। तो चलिए चलते हैं, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पे। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22 क्या कहा। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 22 में कहा है निम्नलिखित में से किसे 19वें महासभा सत्र में संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देशों में स्थान मिला है। क्या है, स्थान मिला है। तो चलिए बताइए किसको स्थान मिला है, या सूडान को, ग्रीनलैंड को, फिनलैंड को, या आर एस शर्मा को। किसको, आर एस शर्मा को किसको मिला है। तो कहेंगे सर आर एस शर्मा को मिला है। किसको मिला है, आर एस शर्मा को मिला है। ऑप्शन नंबर ए आपका क्या होगा, सही होगा। आप लोग ऑप्शन नंबर ए को सही करेंगे। आपका ऑप्शन नंबर ए सही है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पे। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 23 क्या कहा है। कहा है क्वेश्चन नंबर 23 में कि निम्नलिखित में से कहाँ से भारतीय सेना की क्या है टुकड़ी क्या है नजहावी अभ्यास में भाग लेने के लिए रवाना हुई। क्या है, अभ्यास में भाग लेने के लिए क्या हुआ है, रवाना हुआ है। तो किसने हुआ है, ओमा। क्या है, ओमा हुआ है। आपका ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा। आप लोग ऑप्शन नंबर सी को सही करेंगे। और क्वेश्चन नंबर 24 को देखेंगे क्या कहा है। कहा है निम्नलिखित में से किस राज्य पर भारतीय दूतावास ने पंजाब पर्यटन और ओपी क्या है ओपी एक जिला का उत्पाद का प्रदर्शन किया है। क्या है, उत्पाद का प्रदर्शन किया है। तो किसने किया है, क्या है, बहरीन। क्या है, बहरीन किया है। आपका ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी सही होगा। आप लोग ऑप्शन नंबर डी को सही करेंगे। तो चलिए चलते हैं, अंतिम क्वेश्चन है आज के हम लोग का। ये देखिए आज का जो हम लोग का क्या है क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, और इसमें हम लोग देखेंगे क्वेश्चन क्या कहा है। देखेंगे क्वेश्चन कहा है कि 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा के देवनागरी लिपि में हिंदी को भारतीय संघ की आधिकारिक भाषा अनुच्छेद 343 के रूप में किसने 343 के रूप में अपनाया, और 1953 से पूरे देश में हर साल 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की। अभी देखिए इसमें से क्वेश्चन बनेगा, मैं आपको बताऊंगा। यह दिन बेहोर राजेंद्र सिम्हा का जन्मदिन भी है। उनका जन्म 14 सितंबर 1900 क्या है को हुआ था। किसमें, 1900 को हुआ था। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या बनेगा इसका, कि हिंदी दिवस किस तारीख को मनाया जाता है। किसका, हिंदी दिवस किस तारीख को मनाया जाता है। तो कहेंगे सर 14 सितंबर को मनाया जाता है। और कहेंगे ये किसके नाम पे मनाया जाता है। तो कहेंगे सर बेहोर राजेंद्र सिम्हा का जन्मदिन पे।
किस पे? बेहोर राजेंद्र सिंह के जन्मदिन पे मनाया जाता है। तो आप लोग को समझ में सॉरी, आप लोग को आज की जो मेरे करंट अफेयर हिस्ट्री जीके की क्लास थी हो चुकी, और हम लोग फिर अगले क्लास में मिलते हैं। तो सबसे पहले अगर इसका पीडीएफ आप लोग डाउनलोड करना चाहते हैं तो पीडीएफ आपका इसको टेलीग्राम चैनल और वो मिलेगा, आप लोग जिसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हूँ, आप लोग जाके वहाँ से टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन होंगे, उसके बाद वहाँ से जाकर आप लोग लिंक डाउनलोड करेंगे। तो साथियों चलिए चलते हैं, आज के सेक्शन आज के क्लास में इतने ही, फिर अगले क्लास में मिलते हैं मेरे प्यारे साथ।